आपका क्लास में। और आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 6 और पाठ का नाम रहेगा सीख। बहुत ही सुंदर ये कविता है और कविता को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि जो कविताएं होती हैं वो बड़ी सीख दे के जाती हैं, बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे शुरुआत में हम पढ़ते हैं शब्द मतलब भाव पढ़ते हैं। इसका भाव क्या है? अभ्यास ज्ञान पढ़ने से भाव पता चल जाते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, अध्याय नंबर 6 है आपका, और सीख के नाम से ये एक कविता है कि हमें सीख कहाँ से लेनी चाहिए, यानी कि हमें कहाँ से सीखना चाहिए। ठीक है, प्रकृति हमें नित्य नई बातें सिखलाती रहती है। नित्य मतलब रोजाना होता है। ठीक है, सिखलाती है। प्रकृति की प्रेरणा से हम अपने जीवन को सफल एवं सुखमय बना सकते हैं, यानी कि हमारा जीवन सफल भी रहेगा और उसमें सुख का भी अनुभव होगा, बना सकते हैं। प्रस्तुत कविता का मूल भाव यही है, और पूरी जो कविता है उसका मूल भाव यही है, वो यही सिखाती है कि जो है आप इसमें किस तरह से रोज कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे, बढ़ेंगे आगे की तरफ। बड़े ध्यान से इसको समझना है और इसको अपने अंतर्मन में उतार लेना है, ताकि जीवन में चल करके हमसे कोई भूल ना हो। भूल तो होती रहती है, लेकिन फिर भी सीखा इतना जाए कि ज़्यादा भूल ना हो। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे आगे। फूलों से नित हंसना सीखो, यानी कि कहना चाहता है यहाँ पर कवि कि फूलों से नित हंसना सीखो। फूल कांटों में रहकर भी, बरसात में रहकर भी, सर्दी पाले में रहकर भी, गर्मी में रहकर भी, वो कोई सी भी स्थिति में हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, फूल हमेशा खिले रहते हैं, जिन देखकर लोगों का मन बड़ा प्रसन्न होता है। भंवरों से नित गाना सीखो। भंवरों को फूल मिले ना मिले, लेकिन अगर फूल मिलते हैं तब भी और ना मिले तब भी भंवरे फिर भी गाते फिरते हैं। दो जीवों को गाने वाला बताया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि कोयल सी तेरी बोली, यानी कोयल बहुत अच्छा गाती है ना। ठीक वैसा ही इनमें कीट पतंगों में कहा गया है भंवरे को कि भंवरा गाता फिरता है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर आती हैं प्यारे बच्चों। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु माने होता है वृक्ष या पेड़ होते हैं। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और यहाँ पर एक कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पेड़ के पास जब आप जाएंगे तो उसकी डालियाँ जो होती हैं झुकी रहती हैं नीचे की तरफ, तो कहते हैं कि रोज जो है आप, नित माने क्या है, रोजाना से है। यहाँ पर ये नित है, यहाँ पर नित है, यहाँ पर नित है। ठीक है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित शीश सीखो शीश झुकाना। तो यहाँ पर कहते हैं कि तरु की डालियों को देख करके रोज आप उनसे शीश झुकाना सीखना चाहिए कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं, सम्मान कैसे करते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर आपको सिखाई गई हैं। प्यारे बच्चों, जब एक ही शब्द अनेक बार आता है और उसका अर्थ हमेशा एक सा होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और ये अलंकार क्या होते हैं? ये काव्य के आभूषण होते हैं और आभूषण का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। और देखिएगा, हवा के झोंकों से कोमल भाव जो होता है, मतलब बहुत ऐसा भाव जिसको आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। कहते हैं अरे यार कितना अच्छा लग रहा है, बड़ी मीठी मीठी बड़ी मृदुल हवा चलती है, और जब नींद न आ रही हो तो वहाँ अच्छी खासी नींद भी आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। हमने यहाँ पर कहा था कि जो है सीख हवा के झोंकों से लो, यानी कि हवा के मंदे धीमे धीमे प्यारे प्यारे अच्छे सुहाने से मौसम के समय में आने वाले झोंकों से सीख लो कोमल भाव बहाना। कि जिस तरह से वो इतने अच्छे से बहते हैं, कोमलता दिखाते हैं, मृदुलता दिखाते हैं कि सामने वाला किसी भी स्थिति में हो उसे कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति होती है। ठीक वैसा ही हमें हवा के झोंकों से सीख लेना चाहिए।
दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। देखिएगा दूध अलग होता है, पानी अलग होता है, लेकिन दोनों ध्रुव अवस्था में होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब दूध को पानी में डाल दो या पानी को दूध में डाल दो, आप ये पता नहीं कर सकते कि इसमें पानी है या दूध है, बस आप यही कहेंगे कि दोनों है या नहीं है। ये तो नहीं कहेंगे नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि हाँ इसमें पानी भी है और दूध भी है। लेकिन आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि हाँ सच में इसमें पानी है। तो आप ये देखिएगा इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो दोस्ती इतनी गंभीर और जटिल हो जाती है कि इनको पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। प्यारे बच्चों, सूरज की किरणों से सीखो। अब देखिएगा यहाँ बात आती है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूर्य की किरणें आज अगर वो जागेंगी नहीं तो वो आएंगी भी नहीं, और आएंगे नहीं तो दिन नहीं निकलेगा, और दिन नहीं निकलेगा तो हम भी नहीं जाग पाएंगे। प्यारे बच्चों, तो वो कहते हैं कि सूर्य की किरणों से सीखो जगना, यानी कि खुद का जगना, कि जाग करके उठ करके सोते हुए उठ करके आना, और जगाना अगर वो खुद सो के उठ के आती हैं फिर आकर के हमको उठाती हैं तो वो खुद जागती हैं फिर आकर के हमें जगाती हैं। ठीक वैसा ही हमें करना चाहिए कि हमें ऐसी सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई ध्यान मतलब रास्ता भटक रहा हो, सो रहा हो या ज्ञान से दूर जा रहा हो, तो पहले हमें खुद ज्ञानवान बनना चाहिए, उसके बाद हमें जाकर के दूसरे लोगों को ज्ञान भी देना चाहिए। प्यारे बच्चों, लता और पेड़ों से सीखो। लता माने होता है बेल, जैसे लौकी, तोरई, ठीक है, करेला, ककड़ी, खीरा, कांसी फल, सीताफल इत्यादि ये जो देखते हैं वो बेल होती है, अंगूर की बेल होती है ना। तो मनी प्लांट होता है, उसे प्लांट करने की बेल की तरह चलता है वो भी, तो जो फैल करके चलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक है। और पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो। पेड़ माने वृक्ष की बात करता है, ट्री की बात करता है। सबको गले लगाना। अब देखेगा पेड़ पौधे और जो लताएं होती हैं, लताएं चढ़ जाती हैं पेड़ के शाखाओं पे, चढ़ती हुई चली जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं, है ना। जहाँ छोड़ दोगे ऊपर की तरफ लिपट के चलना शुरू कर देती हैं। तो इससे कहा जाता है कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी के साथ में मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। अब देखिएगा मछली जो है वो कैसी है, जब उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वह तड़फ तड़फ के मर जाती है। यानी कि उसके पानी से बाहर निकलना जो भाग था, समुद्र है, तालाब है या फिर आपकी नदियां हैं, पानी से बाहर निकल जाना, उसका पानी ही देश है, उसका स्वदेश है। अब उसके देश से अगर आप निकाल रहे हो वो तड़फ तड़फ के मर जाती है। तो यहाँ पर कहना चाहता है कवि कि अगर आपको कोई राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपको अलग करता है तो आपकी हालत बिल्कुल मछली की तरह हो जानी चाहिए। आप इतने तड़फने चाहिए कि आप जो है यहाँ पर मर मिटें, लेकिन आप अपने देश का, अपने परिवार का, अपने साथ वालों को अपना साथ कभी ना छोड़ें। ठीक है साथियों, इसी के साथ पतझड़ के पेड़ों से सीखो। अब जो पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना। अब ये देखिए पेड़ पौधों पर जब आप देखते हैं पत्ते आते हैं, बसंत से पहले पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। बसंत आएगा तो नए नए पत्ते निकल के आते हैं, लेकिन अभी उसके पहले की जो घटना होती है, पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं और पत्ते गिर करके पेड़ पूरे खाली हो जाते हैं। जैसे सहतूत का पेड़ आप देखिएगा उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, है ना। नाशपाती का पेड़ देखेगा उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। ऐसी तमाम बहुत सारी आपके सामने निकल करके पेड़ पौधे आएंगे जो पत्ते गिरा देते हैं। अब देखेगा उस बीच में वो बिल्कुल अर्धनंग से हो जाते हैं, है ना। तो उन्हें कितना दुख होता होगा, लेकिन वो फिर भी धीरज रखते हैं कि कोई नहीं, ये पत्ते चले गए हैं, अब नए पत्ते फूट करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, वो कहते हैं कि पतझड़ से सीखो दुख में धीरे रखना। अगर आपको किसी बात को लेकर के दुख हो रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अदना महसूस कर रहे हैं, छोटा महसूस कर रहे हैं, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पेड़ पौधे, जिस तरह से पेड़ पौधे अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानते, वो हमेशा धीरज रखते हैं, तो वो आप भी उनके जैसा हो जाइएगा प्यारे बच्चों। इसी के साथ ये कविता आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। और कविता ख़त्म होने के बाद में बात आती है यहाँ पर अध्यापक अध्यापिका हेतु होता है, यानी कि इसको वो पढ़ेंगे और बच्चों को फिर से समझाएंगे ताकि बच्चों को आसान हो जाए समझना।
देखिएगा, कविता का वाचन उचित लय और तान के साथ स्वयं करें, यानी कि खुद को पढ़ना चाहिए। बच्चों के प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाइएगा, जो मैंने आपके सामने किया है, ठीक है। उनसे कविता से संबंधित प्रश्न पूछें ताकि उन्हें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। सभी बच्चों से पूरी कविता का वाचन कराएं। शीश झुकाना, कोमल भाव बहाना, जगना और जगाना, ऊंचे पर ही चढ़ना, दुख में धीरे धरने का भाव स्पष्ट करें। बच्चों को अपने आसपास उपस्थित अन्य वस्तुओं को देखने के लिए कहें। उनसे पूछें कि वे उन्हें किस प्रकार प्रेरित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कविता आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छे से समझी, और आपने यही देखा कि इससे हम कितना सीख सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पर शब्द अर्थ लेते हैं। अगर आप शब्द अर्थ नहीं पढ़ेंगे तो आप कविता को भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, नित माने होता है रोज आना, यानी कि डेली की बात करता है, तो नित माने होता है नित, नित मैं स्कूल जाता हूँ, नित मैं खाना खाता हूँ। नित माने होता है प्रतिदिन की बात करता है। तरु माने होता है वृक्ष या पेड़ों की बात कर रहा है। शीश माने सिर, लता माने बेल होती है, और स्वदेश माने अपना देश होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी कविता। ये कविता आपको कैसी लगी, इसको अच्छे से पढ़िएगा, वाचन कीजिएगा और शब्द पढ़ के इसको अपने मन में उतारिएगा, अपने दिमाग में उतारिएगा और इसके बारे में औरों से भी बताइएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।